शेयर बाजार पिछले काफ़ी समय से चलने का नाम ही नहीं ले रहा। हालिया गिरावट ने निवेशकों के दिल की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि क्या यह गिरावट बस एक छोटा सा झटका है या फिर किसी बड़ी मंदी की शुरुआत। आने वाले 2 महीनों में शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी, निवेशकों को क्या कोई राहत मिलेगी या फिर गिरावट का यह दौर जारी रहेगा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर बाजार को लेकर एक रिपोर्ट निकाली है। ब्रोकरेज ने कहा कि शेयर बाजार में हाल ही में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद बाजार को लेकर वे अभी भी सतर्क बने हुए हैं। कोटक ने कहा कि बाजार पिछले कुछ साल से आई तेजी को नए सिरे से एडजस्ट कर रहा है और इसके चलते शेयर बाजार की चाल अगले कुछ महीनों तक दिशाहीन बनी रह सकती है। कोटक ने कहा कि अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो यह अभी भी लगभग फ्लैट है। इसका मतलब है कि इस गिरावट के बावजूद शेयर बाजार में वैल्यू बाइंग यानी कि निचले स्तर पर खरीदारी का कोई आकर्षक मौका नज़र नहीं आ रहा है। कोटक ने कहा कि उससे आगे भी इस ट्रेंड के जारी रहने का अनुमान है। कोटक ने कहा कि करीब 4 कारणों से शेयर बाजार में इस समय दबाव बना हुआ है। पहला है ऊंचा वैल्यूएशन। कई सेक्टर्स और स्टॉक्स अभी भी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा है कमज़ोर अर्निंग्स ग्रोथ। भारतीय कंपनियों की अर्निंग्स पिछले कुछ तिमाहियों से कमज़ोर बनी हुई है और आगे भी इनके कमज़ोर रहने की संभावना बनी हुई है। तीसरा है ऊंची ब्याज दरें। भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं और इसके चलते निवेशकों का मनोबल कमज़ोर हुआ है। चौथा है विदेशी निवेशकों की भारत जैसे इमर्जिंग बाजारों में घटती दिलचस्पी, जिसके चलते वे लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि अधिकतर सेक्टर्स और स्टॉक्स अभी भी ऊंचे वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहे हैं। खासतौर से छोटे और मझोले शेयरों को सबसे अधिक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कोटक ने कहा कि उसे अगले 2 महीने के दौरान शेयर बाजार में अलग अलग सेक्टर का प्रदर्शन अलग अलग रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कहा कि लार्ज कैप स्टॉक इस दौरान सीमित दायरे में रह सकते हैं, वहीं पर कई मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है। कोटक ने कहा कि शेयर बाजार में हालिया गिरावट को देखते हुए अब मार्केट एनालिस्ट भी जल्दी कंपनियों के वैल्यूएशन स्तर और अर्निंग अनुमानों की नए सिरे से मूल्यांकन कर सकते हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि पिछले 18 से 24 महीनों के दौरान बाजार में बहुत अधिक उत्साह देखने को मिला था, जिसके चलते शेयरों की कीमतें उनकी असली वैल्यू से बहुत ऊपर चली गई थी। उनके वैल्यूएशन को सही ठहराने के लिए मूल्यांकन की नई विधियों को अपनाया जा रहा था। साथ ही उनके कमाई के अनुमानों को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था। लेकिन अब जब करेक्शन आया है तो यह असली वैल्यूएशन को सही करने का समय हो सकता है। लेकिन यहीं पर ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल की इससे बिल्कुल अलग राय है। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल का कहना है कि ऐसा लगता है कि अर्निंग ग्रोथ का सबसे खराब दौर बीत चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट पर दबाव आने वाले दिनों में घटेगा। ब्रोकरेज ने कहा कि निफ्टी के मौजूदा वैल्यूएशन से भी इसकी पुष्टि होती है। पिछले साल सितंबर के अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी 13% नीचे आ चुका है। इसमें 1 साल के फॉरवर्ड अर्निंग्स के 19 गुना पर कारोबार इस समय हो रहा है। इसका मतलब है कि निफ्टी की वैल्यूएशन 10 साल के औसत से 5% नीचे आ चुकी है। इस लेवल को अट्रैक्टिव कहा जा सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।